सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज है बच्चों 20 सितंबर 2021 और आज की जो वर्कशीट है उसका नंबर है 74B। ये हमारी ईवीएस की वर्कशीट है बच्चों। आज मंडे है, सोमवार है, तो आज हमारी दो वर्कशीट आई हैं, एक हिंदी की वर्कशीट, एक ईवीएस की वर्कशीट। 74A हमारी हिंदी की वर्कशीट है जिसकी वीडियो मैं पहले ही भेज चुकी हूँ, और ये दूसरी वर्कशीट है ईवीएस की। क्लास है हमारी बच्चों 4th। यहाँ सब बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने टीचर का नाम। बहुत ही मज़ेदार वर्कशीट है बच्चों, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा आज हमें। नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। बच्चों, साथ में दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए और बताइए कि सभी बच्चे क्या कर रहे हैं। क्या ये सभी बच्चे शारीरिक रूप से एक समान हैं? जो बच्चे आपको शारीरिक रूप से अलग दिखाई दे रहे हैं उन्हें आप कैसे परिभाषित करेंगे? देखो बच्चों, यहाँ पे कुछ बच्चे खेल रहे हैं। हमें देखना है कि ये बच्चे क्या एक जैसे हैं या इनमें से कुछ अलग भी लग रहे हैं। तो देखो बच्चों, एक ये बच्चा जो है व्हील चेयर पे बैठा है, इस बच्चे ने भी बैसाखी ले रखी है, इस बच्चे के पास भी स्टिक्स हैं। तो मुझे ये तीन बच्चे थोड़े अलग लग रहे हैं, बाकी आप और ध्यान से देखेंगे। बच्चों, जिन लोगों के शरीर के अंग दुर्घटनावश या जन्म से सामान्य रूप से कार्य नहीं कर पाते, उन्हें हम दिव्यांग यानी कि डिफरेंटली एबल्ड व्यक्तियों की श्रेणी में रखते हैं। बेटा, कई बार क्या होता है कि किसी बच्चे का जन्म हुआ और जन्म से ही कोई प्रॉब्लम थी बॉडी में, जैसे किसी के पैर में अगर कोई प्रॉब्लम है या किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और उसके बाद उसको बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, और ऐसी प्रॉब्लम होती है जिससे उसको मतलब चलने में और किसी चीज़ करने में भी प्रॉब्लम आती है, तो उसे हम कहते हैं दिव्यांग। ठीक है, यानी कि डिफरेंटली एबल्ड पीपल ऐसे बोला जाता है। ठीक है बच्चों, नीचे चित्र में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कुछ सहायक सामग्रियों उपकरणों को दर्शाया गया है। इन सहायक सामग्रियों उपकरणों को पहचानकर संकेत बॉक्स की सहायता से इनके नाम लिखिए और नीचे दी गई तालिका अनुसार वर्गीकृत करके अपनी कॉपी में भी लिखिए। देखो बच्चों, यहाँ पे आपको नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं और ये सभी जो चित्र हैं वो उन सहायक सामग्रियों के हैं जो दिव्यांग लोगों को चाहिए होती हैं। तो ध्यान से देखेंगे बेटा। सबसे पहले तो इन चित्रों को देखिए। पहला चित्र ये है, दूसरा ये है एक चेयर जैसी बनी हुई है, ये तीसरा चित्र है, ये चौथा और ये पांचवा। ठीक है, और यहाँ देखिए क्या क्या लिखा है। हियरिंग एड, कान में लगने वाला श्रवण यंत्र, व्हील चेयर पहिया कुर्सी, क्रचेस बैसाखी, वॉकिंग स्टिक्स छड़ी, ब्रेल बुक ब्रेल बुक। तो सबसे पहली क्या है बच्चों? सबसे पहली है बैसाखी, ये है क्रचेस। दूसरे नंबर पे है बच्चों व्हील चेयर पहिया कुर्सी। तीसरे नंबर पे जो दी गई है ये है बेटा हियरिंग एड, कान में लगने वाला श्रवण यंत्र। जिनको सुनने में प्रॉब्लम होती है वो कान में ये वाला यंत्र लगाते हैं। चौथे नंबर पे है बच्चों ब्रेल बुक, यहाँ 4 आएगा ये वाली। और पाँचवें नंबर पर है वॉकिंग स्टिक्स। तो सबको पता लग गया। देखो बेटा, बैसाखी, ये वाली बैसाखी है सबसे पहली। जिनको चलने में दिक्कत होती है वो बैसाखी का इस्तेमाल करते हैं। ये व्हील चेयर है, जिनके पैर नहीं चल पाते वो व्हील चेयर पर चलते हैं। ये है हियरिंग एड, यानी कि कान में लगने वाला श्रवण यंत्र। जिनको सुनने में तकलीफ़ होती है, दिक्कत होती है, सुनाई नहीं देता, वो ये हियरिंग एड लगाते हैं। ये है ब्रेल बुक। इसमें क्या होता है बच्चों, अक्षर उभरे हुए होते हैं और उभरे हुए अक्षरों को हाथ लगाकर पढ़ा जाता है, जैसे उंगली से महसूस करके, हाथों की उंगलियों से महसूस करके बच्चों इसको पढ़ा जाता है। जिन लोगों को नज़र नहीं आता तो उनके लिए तो बड़ा मुश्किल है ना पढ़ना, तो उनके लिए बुक होती है बेटा, और इसमें उभरे हुए अक्षर होते हैं। ये है वॉकिंग स्टिक यानी कि छड़ी। इसका सहारा लेकर भी लोग चलते हैं जिनको दिक्कत होती है चलने में। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखो आगे। उन व्यक्तियों द्वारा इस्तेमाल में आते हैं जो सुन नहीं सकते। क्या आता है उनके द्वारा इस्तेमाल में? हियरिंग एड। उन व्यक्तियों द्वारा इस्तेमाल में आते हैं जो देख नहीं सकते। जो देख नहीं सकते वो क्या यूज़ करते हैं बच्चों? ब्रेल बुक। उन व्यक्तियों द्वारा इस्तेमाल में आते हैं जो ठीक प्रकार से नहीं चल सकते। क्रचेस। क्रचेस भी आते हैं बच्चों। इसमें आप तीनों लिख देंगे, क्रचेस, व्हील चेयर और वॉकिंग स्टिक, तीनों लिख सकते हैं। इसके बाद क्या आपने कभी सोचा है
कि जो दृष्टिबाधित लोग होते हैं वे किस तरह से अपनी पढ़ाई कर पाते होंगे। चलिए हम आपको बताते हैं ब्रेल लिपि के बारे में, जिसका आविष्कार 1821 में लुइस ब्रेल ने किया था। देखो बेटा, ब्रेल बुक जो आपको दिखाई है वो ब्रेल लिपि में लिखी गई है। ब्रेल लिपि जो है वो लुइस ब्रेल ने बनाई थी 1821 में। ठीक है। ब्रेल लिपि में एक आयताकार सेल में 6 डॉट्स होते हैं जो मोटे कागज़ पर थोड़े थोड़े उभरे हुए होते हैं। उन्हें छूकर अक्षर का पता लगाया जा सकता है। साथ में दिए गए चित्र में आप अंग्रेजी वर्णमाला को ब्रेल लिपि में देख सकते हैं। बेटा, ब्रेल लिपि में क्या होता है ना, 6 डॉट्स होते हैं। देखो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, एक के ऊपर 6 डॉट्स बने हैं। 6 बने हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 6 बने हैं। लेकिन ए को कौन सा डॉट दर्शा रहा है? ए को कौन सा डॉट दर्शा रहा है बच्चों? देखो, एक डॉट बना है। बी के लिए 2 डॉट्स बने हैं। सी के लिए यहाँ पर 2 डॉट्स बने हैं। ये डी है, देख पा रहे हो अच्छे से? ई देखो, ई कैसे बना है? एफ जी एच आई जे के एल। 6 डॉट्स में से कोई 2, कोई 3 या कोई 4 इस तरीके से इन्होंने भर रखे हैं। जो भरे हुए डॉट्स हैं बेटा, ये अपने उस कागज़ से उभरे हुए होते हैं बाहर की तरफ। ठीक है। और इनको छूकर पढ़ा जाता है। जैसे ए को पढ़ा जाएगा, जब ये बिल्कुल पहले वाला बिंदु जो है ये उभरा हुआ होगा तो ये होगा ए। ये 2 बिंदु होंगे उभरे हुए तो इनको पढ़ा जाएगा बी। ये है बच्चों ब्रेल लिपि। ठीक है। ये 1821 में बनाई थी लुइस ब्रेल ने, उन लोगों के लिए जो लोग मतलब दृष्टिहीन हैं, जो लोग देख नहीं सकते, उनकी पढ़ाई के लिए बनाई थी बच्चों। तो आपको क्या करना है, आप इस ब्रेल लिपि को अपनी कॉपी में बनाइए और ब्रेल की सहायता से अपना नाम भी लिखिए। तो बहुत ही मज़ेदार है। क्या करना है आपको, ये ब्रेल लिपि का जो अल्फ़ाबेट का दिया है ना A to Z, ही आपको कॉपी में बनाना है और अपना नाम लिखना है ब्रेल लिपि में। ठीक है। ये सब बच्चे करेंगे। और आज की एक्टिविटी है बच्चों, किन्हीं 2 दिव्यांग जनों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए जिन्होंने अपने जीवन में सफलता प्राप्त की है। तो आपको कोई भी 2 ऐसे लोगों के बारे में जानकारी एकत्र करनी है जिन्होंने अपने जीवन में सफलता प्राप्त की है और वो दिव्यांग हैं। तो ये आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस करेंगे। ठीक है। और आप इंटरनेट की सहायता ले सकते हैं। और सब बच्चों का अलग अलग होगा ये, है ना, क्योंकि हर बच्चे को कोई अलग मिलेगा। तो आप ये अच्छे से एक्टिविटी करके बेटा मुझे भेजेंगे। इसके अलावा अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों को दिव्यांगजनों के प्रति संवेदनशील बनाएं। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स, यानी कि 6 फीट की दूरी लोगों से बना कर रखें। तो ये है बच्चों आपकी आज की वर्कशीट जो ब्रेल लिपि और किस चीज़ से संबंधित है? दिव्यांगजनों से, है ना, डिफरेंटली एबल्ड लोगों से। तो हमने आज इसमें क्या सीखा बच्चों कि डिफरेंटली एबल्ड लोग जो हैं वो किन किन उपकरणों की सहायता से काम कर पाते हैं और जो दृष्टिहीन लोग हैं वो कैसे पढ़ पाते हैं। तो ये एक्टिविटी और ये जो नाम लिखना है ब्रेल लिपि में, ये आप मुझे करके भेजेंगे। ओके बच्चों, बाय।